स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। और आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पे जिस पे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा है, ड्रोन कैमरा के बारे में। तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं, समझते हैं कि हो क्या रहा है। आप ये समझिए, अभी ये नया हिप थिंग है, हर जगह हर कोई इसके पीछे भागना चाहता है। और ये समझिए कि अभी अगर आप एज ए वेडिंग फोटोग्राफर जा रहे हो और आप कहते हैं कि आपके पास ड्रोन है, आपका कंपटीटर के पास नहीं है, आपकी बिलिंग बहुत बढ़ जाएगी एकदम। मतलब हर मामले से एकदम ये मतलब ट्रेंड पे, एकदम टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। और अगर इसका आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसे शॉट्स लिए जा सकते हैं जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है बिना ड्रोन के। जैसे आइलैंड्स की फोटोग्राफी होगी, लैंडस्केप की फोटोग्राफी होगी, बहुत सारा ऐसा फोटोग्राफी हो सकता है जो कोई भी बिना ड्रोन के ना कर पाए। तो ये एक नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैंने काफ़ी सारे ड्रोन फुटेज देख रहे हैं खासकर वेडिंग में, जिसमें लगे भैया तुम हैंडहेल्ड कैमरा का ही इस्तेमाल कर रहे हो, फील नहीं आता कि वो ड्रोन से लिया गया है। और मतलब ड्रोन से ऐसा नहीं कि बस ऊपर से करने लगो, चीटी जैसा आदमी दिख रहा है, वो नहीं। मतलब फील होना चाहिए कि ड्रोन से लिया गया है और थोड़ा कुछ एपिक लगना चाहिए। तो आपको थोड़ा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये बस ऐसा नहीं है वो एक कैमरा खरीद लिया, बैग में रख लिए, चल दिया, वैसा नहीं है। ये एक अलग तरीके का देखने का तरीका, आपको सोचना अलग तरीके से पड़ेगा, तभी जाके आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो आपका मतलब ठीक है, नाम होगा, लेकिन मतलब वो बिलिंग स्टार्टिंग का हाइप आएगा, उसके बाद लोग आपका छोड़ने लग जाएंगे, भैया इसका फुटेज में तो कुछ जान था नहीं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि एक नया तरीका है, तो ये समझिए कि नया स्किल सेट रिक्वायर करता है। इसको समझिए कि ड्रोन को कंट्रोल करना, मतलब जिस टाइम ड्रोन एक्टिव है उस टाइम आपको कंटिन्यूसली इस पर फोकस करना पड़ेगा। बड़े बड़े केसेस में या जहाँ पे भी मूवी शूटिंग होती है, या मतलब वेडिंग में भी जहाँ पे लोग सीरियस होते हैं, एक बंदा का काम होता है ड्रोन को चलाना, एक बंदे का काम होता है कैमरा को चलाना, ताकि दोनों अलग अलग काम कर सकें और भिड़ाने उड़ने का रिस्क नहीं रहे। क्योंकि आप आंख ड्रोन से नहीं हटा सकते, चाहे उसमें कितना भी एडवांस फीचर हो, आप ड्रोन से नज़र नहीं हटा सकते। ड्रोन को बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए। और अगर आप अकेले करना चाह रहे हैं तो पहले मैं मना करूंगा, अकेले कर लिए जनरली नहीं सही रहता है। दो तीन लोग तो लग ही जाते हैं, मतलब एक ड्रोन को नहीं। जैसे मान लीजिए फोटोग्राफर आप कर रहे हैं तो आप ड्रोन को सेट कीजिएगा कि फोटो खींचिएगा, तो इसीलिए जनरली दो लोग तो कम से कम लगते ही हैं। और ये समझिए कि ड्रोन जो है, ऐसा नहीं है कि उसको बस आप छिपा के रख सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग कैंडिड फोटोग्राफी पे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि मतलब जिसका फोटो खींच रहे हैं उसको पता नहीं चले कि आप फोटो खींच रहे हैं। ड्रोन के साथ ये करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ड्रोन बहुत अनोइंग आवाज़ होता है। और प्लस अगर गलती आपने किया, मान लीजिए बच्चे बच्चे हैं, तो आप नुकसान कर सकते हैं। जैसे DJI ड्रोन है, ये सब करीब करीब 250 ग्राम से शुरू होकर आधा किलो तक चला जाता है। आधा किलो का चीज़ अगर 10 फीट की दूरी से गिरा है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ, वहाँ से गिरा है, तो अच्छा खासा नुकसान कर सकता है किसी का। तो इसीलिए समझिए, आप ड्रोन खरीदिए, सस्ता वाला खरीदिए पहले, लेकिन सीखिए इसको चलाना टाइम लेके अच्छे से। काफ़ी लोग मतलब हो चुके हैं कि मतलब आपको यूट्यूब पे मैंने नीचे 3 4 फनी फनी दे दिया, इसमें प्रोफेशनल भी है। तो ये मत समझिए चलिए कि ड्रोन कोई बच्चों के खेलने की चीज़ है। आप खिलौने के तौर पे खरीद सकते हैं, लेकिन उसको चलाना, उसको सीखना आपको टाइम लगेगा। और टाइम रखिए कि मैं ये महीना में ये करूँगा, कि हाँ इसको करूँगा, या रोज़ शाम को मतलब ड्रोन का बैटरी जनरली आधा घंटा के अंदर ही चलता है, तो रोज़ शाम को आधा घंटा पूरा अच्छे से चलाऊंगा, देखूंगा, समझ जाएगा। क्योंकि आप एक गलती करेंगे और किसी को इंजर कर सकते हैं। मतलब जनरली हल्के ड्रोन पे उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन बुरे टाइम पे प्रोपेलर गलत जगह पे पहुंच गया, आँख को उड़ा सकता है। और बड़ा ड्रोन है, जैसे कि भारी भरकम जो ड्रोन आता है, वो तो सीधे नुकसान करता है, सीधे। तो ये समझिए इसको सीरियसली लेना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपको कैमरा को भी देता है कि मतलब आज आपका कैमरा टूट गया, आप तुरंत खरीद के आगे शाम को शूटिंग करने चले जाए, क्या आप काम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा फजीयत होगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। लेकिन ड्रोन के साथ ऐसा नहीं है, आपको पूरी तरीके से कम कहा जाता है मिनिमम 100 घंटे का फ्लाइंग आवर होना चाहिए। और अलग अलग तरीके में, जैसे कि इंडोर में जनरली आपको कोई नहीं बोलेगा ड्रोन, क्योंकि ड्रोन बाउंस कर सकता है इंडोर इन्वायरमेंट में, इसीलिए कभी कोई इंडोर लाने के लिए नहीं बोलता। लेकिन आप आउटडोर में है, तो आउटडोर में अलग अलग जगह पे, दिन में, रात में, शाम में, हवा वाले माहौल में, पेड़ पहाड़ वाले एरिया में आपको चला के एक्सपीरियंस लेना हो। कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग आवर्स होना चाहिए, तब जाके आप सेफ रहेंगे। मतलब आप रिस्क लेने का ले सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को इंजर कर सकते हैं। जनरली इतने सारे लोग कर रहे हैं और काफ़ी लोग फजीयत होता है, लेकिन मतलब माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं जनरली। लेकिन आप वो नहीं बनना चाहेंगे जिसके चलते किसी का नुकसान हो गया सीरियस वाला। तो इसलिए इसको सीरियसली लेना। नया जैसे आपको फोटोग्राफी सीखने में टाइम लगता है, वैसे इसको उड़ाने में भी टाइम लगता है। कुछ लोगों को मतलब कई साल लग जाते हैं ढंग से, मतलब ऐसा ड्रोन कि उसके फुटेज पिक्चर में इस्तेमाल हो। ये कोई बच्चे को खेलने की चीज़ नहीं, बस लिए हुर्र कर लिया, वैसे नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें समस्या। काफ़ी लोग काफ़ी हाइप में कूद जाते हैं, खरीद तो लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मतलब ये सारे उनके प्रेजेंट मतलब मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में करते हैं कि
ऑडियो गायब कर देते हैं। मतलब आप DJI का देखिए, चाहे किसी भी कंपनी का देखिए, ऑस्मो का, मतलब कुछ भी आप देखिएगा तो उसमें ड्रोन दिखा रहे हैं। इंडोर इन्वायरमेंट मतलब जैसे चर्च में है, चर्च में ड्रोन जा रहा है, एकदम मिजाजी मिजाजी फुटेज आ रहा है और आवाज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर अगर कोई ड्रोन उड़ाया है तो आवाज़ से आप दिमाग खराब हो जाएगा। ड्रोन मिनिमम 70 डेसिबल बनाता है, वो बहुत लाउड है। मतलब अगर आपका डीजे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चला रहा है तो ये सुनाई देगा लोगों को, डीजे के ऊपर सुनाई देगा कहाँ से चला है। और प्लस किसी के सिर के ऊपर है, उसको तो हवा भी से पता चल जाएगा कि वो कुछ कर रहा है। तो इसमें ये आवाज़ ये बहुत करता है। और कई सारी वेडिंग सिस्टम में लोग शांति चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हाई सोसाइटी वाले में आपको अभी भी लोग क्रेन इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा दिखेंगे। ऐसा क्यों? ताकि शांति बनी रहे। हर लोगों को वो पसंद नहीं आता ब्डिम बाम ब्डिम ब्डिम, कान खराब हो जाए, वैसा नहीं। और खास करके चर्च वाले केसेस में एकदम सीरियस होता है। बोलो तो कई जगह पे चर्च अलाउ ही नहीं करेंगे आपको कि आप ड्रोन अंदर ले जा सको। तो ये आवाज़ के बारे में सोच समझ के चलिए। अगर नॉइजी इन्वायरमेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शांत माहौल में काफ़ी जगह पे लोग एकदम अच्छे से फैमिली गैदरिंग, इंटीमेट जो भी चीज़ है उसमें लोग ड्रोन नहीं पसंद करते, आवाज़ बहुत करता है। और इंडोर यूज से तो एकदम बचें, क्योंकि एको भी बहुत खतरनाक होगा, प्लस बाउंस करने का भी रिस्क रहता है। किसी पे भिड़ा वो बाउंस कर सकता है। और आप ये समझिए ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों को थोड़ी समझ है मतलब, और आप इंडिया में है तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि 15-20 बच्चे से ज़्यादा हो सकते हैं एक शादी में, कम से कम। तो बच्चे अगर मतलब आप नीचे से लो फ्लाइंग कर रहे हैं, बच्चा एक सीधे हाथ मार सकता है। और ये सब के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, मतलब जिनके माँ बाप जिम्मेदार नहीं होंगे बच्चों के। क्यों? क्योंकि बच्चे थे, आपको समझना होगा। और मतलब अगर पहुंचे हुए लोगों के बच्चों को नुकसान पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं आपकी अच्छी सी धुलाई हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों के आसपास को खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। कई सारे आपको फुटेज यूट्यूब में मिल जाएगा कि बच्चा ऐसे ऐसे हाथ मार रहा है, हाथ मार लग गया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और लो बैटरी इसके केस में ऑप्शनल नहीं है। जैसे आपका कैमरा में लो बैटरी हुआ, अरे ठीक है जब पूरा मर जाएगा तब मैं बैटरी बताऊंगा। ड्रोन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। पहला, ड्रोन को वो खतरनाक सिचुएशन में रखता है कि अगर वो गिरा और अगर डैमेज हुआ, क्योंकि लो डिस्चार्ज स्टेट में उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आप जो भी ब्रांडेड ड्रोन देखेंगे उसमें बैटरी रहता है, बैटरी के ऊपर एक प्लास्टिक केस रहता है, प्लास्टिक केस दूसरे प्लास्टिक केस के अंदर जाता है, फिर एक बाहर प्लास्टिक केस रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो मतलब गिरने पे, पड़ने पे, डैमेज होने पे बैटरी पंचर ना हो, क्योंकि अगर पंचर हुआ वो सीधे आग पकड़ेगा। लिथियम आयन में चांस नहीं होता कि आग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, गारंटी। बैटरी पंचर होने पे वो सीधे आग पकड़ लेता है। तो यही समझिए। और प्रोफेशनल सबके साथ ही हुआ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ओ ये सिर्फ एमेचर्स के साथ होता है। अच्छा चाहिए, मतलब मैंने स्की दिखा रहा हूँ, मतलब इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल स्की इवेंट चल रहा है, उसमें ड्रोन बस धड़ाके से आसमान से गिर गया। और मतलब ये इतना बड़ा ड्रोन था कि मतलब अगर आदमी के ऊपर गिरता आदमी को अच्छा नुकसान हो जाता, अच्छा नुकसान। तो इसीलिए समझिए इसको, बस ओ बस ड्रोन है फुटेज लेंगे नहीं, अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि आवाज़ वो बहुत करता है, खतरनाक है अंदर इस्तेमाल करना। और बच्चों के आसपास आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मतलब सतर्क रहें। अब बात करते हैं इसका दाम का। यहाँ पे समझिए अमेज़न पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा 5-6 हज़ार में, या 2-3 हज़ार के अंदर। वो सब खिलौना है, क्या वो सबको खरीदना चाहिए? हाँ, उससे खरीद के आप सीखिए, क्योंकि आप तोड़िएगा ही ड्रोन, एक ना एक दो तो आप तोड़िएगा ही। तो लीजिए, तोड़िए, सीखिए, समझिए, उसके बाद ढंग का लीजिए, तब जाके आपको 60-70 हज़ार से लेके मतलब लाख रुपए तक का ड्रोन को इस्तेमाल। कभी भी मैं नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट उसी पे कूदिए। आराम से छोटे 4-5 को तोड़ लीजिए, जब आपको हो जाएगी, नहीं मैं हवा वाले माहौल में तुरंत समझ जाऊँ कि हवा चल रहा है इसलिए मेरा ड्रोन लड़ाई कर रहा है, मैं तुरंत उसको रिकॉल कर लूँगा। क्योंकि आप कई बार हो सकता है वेडिंग बाहर खुले में हो और एकाएक हवा तेजी से झोंका आ जाए, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यही समझिए कि और जो ड्रोन्स में कैमरे भी आते हैं वो जनरली मोबाइल सेंसर के आते हैं, बहुत गहगुजरा आता है। हाँ, जो ढंग के कैमरा कंपनी है जो मतलब कोशिश कर रही है कि मतलब अपना वेडिंग फोटोग्राफी में इस्तेमाल हो, या मैवरिक 2 है, ये सब में कोशिश करता है कि सेंसर थोड़ा सा बड़ा रहे और लेंस अच्छा रहे, और कोशिश किया जाता है जो उससे बिट रेट निकल रहा है वो ज़्यादा रहे। यही आपको सबसे बड़ा अंतर मिलेगा कई सारे चाइनीज़ क्लोन में वर्सेस फर्स्ट पार्टी ब्रांड्स में। फर्स्ट पार्टी ब्रांड में जनरली जो वीडियो निकलता है सेंसर से वो अच्छा होता है, आपको वही सेंसर का कैमरा मिल सकता है। वो कई जगह पे आपको चाइनीज ब्रांड बोलेगी कि हमारे में वही सेंसर है जो मैवरिक में लगा हुआ है। क्या ये बात सही हो सकता है? आराम से एक ही दो कंपनी सेंसर बनाती है, जनरली सोनी का ही सब पे बोलबाला है, तो वो सेंसर बना के देती है। सेंसर से जो डेटा निकल रहा है, सेंसर बहुत ज़्यादा देता है, 1-2 किलो समझिए पर घंटा दे रहा है, तो वो 1-2 किलो जनरली आपका मेमोरी कार्ड में जाएगा नहीं, तो जनरली उसको कंप्रेस किया जाता है। कैसे कंप्रेस करते हैं उस पर होता है कि आपका फुटेज कैसा दिखेगा। मैं इतने लोगों का ड्रोन फुटेज देख चुका हूँ जो दूर से देख के लगता है भाई, तो मतलब 2011 के आसपास में जो मोबाइल कैमरा का फुटेज आता है वैसा दिखता है, हाईलाइट्स एकदम ब्लोन ऑफ है, एकदम आपको देख के लगेगा कि ये भैया ये तो बहुत चीप फुटेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिट रेट बहुत कम था, मेगाबिट्स पर सेकंड बहुत कम था। तो ये बात ज़रूर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता कैमरा लग रहा है वो टॉय है, खिलौना है, सीखने के लिए अच्छा है, फ्रेमिंग के लिए अच्छा है। आप ट्राई कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, तब जाके 1-1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि खेलने की चीज़ नहीं। और 99% चांस है आप 1-2 साल के अंदर तोड़ ही दीजिएगा, सबका होता है। मतलब देखिएगा जो लोग मतलब इसका रेगुलर इस्तेमाल करते होंगे, बस हाँ बैग में एक मतलब रखा हुआ है, ये टूटा तो ये प्रोपेलर तो मतलब
खपत होता है, प्रोपेलर का खपत होता है। और बैटरी का भी देखिएगा 4-5 लोग आके रखे रहते हैं, तुरंत बैटरी स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि कितनों लोग आके बोल दे कि हाँ 15 मिनट का फ्लाई टाइम है, 20 मिनट का फ्लाई टाइम है। मजाल है कि आपको उतना मिल जाए। तो इसीलिए समझिए कि कैमरा जो दिया जाता है वो बहुत, मतलब आप सोचो कि लाख रुपए का दे रहा है, लाख रुपए का आप कैमरा ले ले तो वर्सेस लाख रुपए का ड्रोन। लाख रुपए का ड्रोन आपका मोबाइल फ़ोन जैसा लगेगा, अच्छा मोबाइल फ़ोन का हो सकता है, क्योंकि समझिए सेंसर ही छोटा है, तो पुअर क्वालिटी तो आना ही है, वो फिजिक्स का है। तो लेकिन इसीलिए बहुत सारे जो होते हैं, जो आपको इस तरह का ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमेजोन पे हुआ नहीं है, या जो ढंग से मतलब थोड़ा सीरियस ले रहे हैं वीडियो को, वो हमेशा बोलेंगे कि वो 10 बिट की रिकॉर्डिंग करते हैं, और उससे आपको तुरंत अंतर पता चल जाएगा। और खास करके चूंकि ड्रोन आप डे टाइम में उड़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिले। तो प्लीज़ ये बात को अच्छे से समझिए, खिलौना खरीदिए, सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए। जब आपके पास हो जाए कि नहीं मैं अब लाख रुपए का इक्विपमेंट को संभाल सकता हूँ और किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाऊंगा, तब जाके बड़ा वाला पिल कूदें। ये बहुत सीरियस चीज़ है, अच्छे अच्छे लोग काफ़ी नुकसान कर लेते हैं खुद का ही। जनरली 90% केस में खुद का ही नुकसान होता है, लेकिन आप समझ लीजिए लाख रुपया कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए समझिए, सावधानी बरतें इसको खरीदने से पहले। और कोई जरूरत से ज़्यादा अच्छा चीज़ बहुत कम दाम में दे रहा है, सावधानी बरतें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ड्रोन कैमरा के बारे में। मैंने जानबूझ के कोई एग्जैक्ट मॉडल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इसका टोटल ओवरऑल इतना वैरायटी है कि उसको मैं कवर करने गया तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया, आप समझ गए हो कि क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। और अगर ऐसा रहा, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, तो आप लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।